भोपाल के इस त्रासदी के बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। 2 दिसंबर 1984 को हुए इस हादसे में लगभग 15,000 लोगों की जानें गई थी। भोपाल के केमिकल फैक्ट्री से गैस लीक होने की वजह से, जो धीरे धीरे पूरे शहर और उसके आसपास के इलाकों में फैल गई। ये मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी जिसने तकरीबन 6 लाख लोगों को नुकसान पहुंचाया। और तब समय रहते कुछ लोगों ने चीजें संभाली ना होती तो शायद आज पूरा भोपाल शारीरिक रूप से अपंग होता। तो द रेलवे मैन इन्हीं कुछ लोगों की कहानी है जिनकी वजह से आप और हम आज सही सलामत अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें पत्रकार केसवानी के नजरिए से बताया जाता है कि कार्बाइड फैक्ट्री से जो गैस लीक हुई थी और जो लोग मारे गए हैं उन सभी का आरोप फैक्ट्री के 3 लोगों पर लगता है, गोखले, मनोहर और मिस्टर एंडरसन, जो कि इस फैक्ट्री के मेन आदमी है। तो पुलिस ने इन्हें अरेस्ट तो कर लिया था, लेकिन ये लोग ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रह पाए और कुछ ही दिनों के बाद इन तीनों को वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। और जेल से छूटने के बाद मिस्टर एंडरसन को तुरंत ही एक सरकारी प्लेन से अमेरिका भेज दिया जाता है, क्योंकि तब न जान लेने वालों को सजा दी जाती थी और न जान बचाने वालों को शाबाशी। अब आगे हम इफ्तिकार सिद्दीकी को देख पाते हैं, जो कि एक बुरा सपना देख कर उठते हैं, जो सपना अक्सर उनके जहन में चलता रहता है। तो सिद्दीकी उठ जाते हैं और हमें गैस लीक होने के 16 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में सिद्दीकी जो है वो भोपाल के रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर की जॉब करते हैं और उनका बेटा जो है वो कार्बाइड फैक्ट्री में काम करना चाहता है। जिसके बाद भोपाल में ही यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को दिखाया जाता है और यही वो फैक्ट्री है जहाँ से की गैस लीक हुई थी। और फिलहाल यहाँ पर एक अफरा तफड़ी मची हुई है, क्योंकि पानी का प्रेशर जो है वो 100 के आसपास पहुँच चुका है, जिस वजह से सभी लोग बुरी तरह से डर गए थे, इसलिए सायरन भी बजा दिया गया था। तो यहाँ के कुछ वर्कर थे जो कि कहते हैं कि गैस को फ्लेयर पाइप से छोड़कर जला देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कमरुद्दीन साहब बताते हैं कि फ्लेयर पाइप पिछले 3 महीनों से बंद है। जिसके बाद वो MIC टैंक को चेक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि अगर MIC टैंक गर्म हुआ तो वो फट सकता है, इसलिए वो ऊपर की सतह को चेक करते हैं जो कि पूरी तरह से ठंडी थी। और ये देखकर कमरुद्दीन रिलैक्स फील करते हैं, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और वो अपने वर्कर्स को बताते हैं कि मीटर खराब है, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मिस्टर एंडरसन आ जाते हैं, जो की कमरुद्दीन से कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए यहाँ पर सायरन नहीं बजना चाहिए, चाहे यहाँ पर कोई मर भी रहा हो इसके बाद भी सायरन नहीं बजना चाहिए। वो कमरुद्दीन से कहते हैं कि जिसने भी सायरन बजाया है उसे तुरंत ही जॉब से निकाल दो। अब आगे हम इमाद नाम के एक लड़के को देख पाते हैं, जो कि कार्बाइड फैक्ट्री से कुछ ही दूरी पर रहता है और उसके पास पत्रकार केसवानी भी था। वो यहाँ पर उससे केस के बारे में बात कर रहा था। इमाद दरअसल में कुछ महीने पहले कार्बाइड फैक्ट्री में ही काम करता था और वो यहाँ पर केसवानी को बताता है कि वो उस फैक्ट्री में ट्रक चलाने का काम करता था। विदेशों से जो मिथाइल आइसोसाइनेट आया करती थी वो बंदरगाह पर पहुँचने के बाद भोपाल तक लाने की जिम्मेदारी उसकी हुआ करती थी। साथ ही वो मिथाइल आइसोसाइनेट के बारे में भी बताता है। इस गैस के द्वारा किसानों की फसल में लगने वाले कीड़ों को मारने की दवाओं को बनाया जाता है और ये गैस बहुत ही ज्यादा जहरीली होती है। एक बार अगर ये पानी और हवा के संपर्क में आ जाए तो तुरंत ही इंसान का काम तमाम भी कर सकती है। तो इस काम के लिए मास्क की तो बहुत जरूरत थी। जब इमाद ने मास्क की मांग की तो उसे नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन आज इमाद का रेलवे की जॉब में पहला दिन है और उसकी माँ भी बहुत खुश है। तो आगे हम कमरुद्दीन को मिस्टर एंडरसन के केबिन में देख पाते हैं। यहाँ पर मिस्टर एंडरसन कमरुद्दीन को बताते हैं कि हमारी फैक्ट्री कुछ सालों से लॉस में चल रही है, इसलिए तुम्हें वर्कर्स की नहीं सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री की चिंता करनी चाहिए। साथ ही वो उन्हें ये भी बताते हैं कि हमारे ही फैक्ट्री में कुछ आदमी हैं जो कि इन्फॉर्मेशन लीक करते हैं, उस इंसान को ढूंढो और उसे जॉब से तुरंत ही निकालो। आगे इमाद बताता है कि एक दिन फैक्ट्री में लीक हुआ और उसमें एक बेगुनाह इंसान की जान चली गई। उसका नाम था मोहम्मद अंसारी और उसे गांव से मैंने ही लेकर आया था, लेकिन ये बात भी फैक्ट्री के लोगों ने दबा दी, इसलिए केसवानी और इमाद यहाँ पर मोहम्मद अंसारी के लिए लड़ रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं स्टेशन मास्टर सिद्दीकी को, जो कि अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं। सिद्दीकी साहब को काम में लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही वो स्टेशन पहुँचते हैं तो वो तुरंत ही अपने काम में लग जाते हैं और फिर तुरंत ही वो एक लाइन को चेक करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा डाउट है कि वो लाइन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ की लाइन को चेक करने के लिए पहुँच जाते हैं। जब वो उस लाइन को चेक करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि ये काम बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए वो अपने साथी को बहुत चिल्लाते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही इसी तरह से लापरवाही से काम करते हैं। इसलिए सिद्दीकी उन्हें समझाता है कि मैं ऐसे काम नहीं करता हूँ, मुझे लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इमाद अपने जॉब के पहले दिन के लिए जाने के लिए तैयार था। यहाँ पर वो केसवानी से बात कर रहा था। वो उससे कहता है कि आज कार्बाइड फैक्ट्री से सबूत मिल जाएंगे। दरअसल फैक्ट्री में कमरुद्दीन वो आदमी है जो कि इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था, क्योंकि वो भी मोहम्मद अंसारी को इंसाफ दिलाना चाहता है। जिसके बाद इमाद भोपाल रेलवे स्टेशन में पहुंच जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात होती है स्टेशन मास्टर सिद्दीकी से। सिद्दीकी को मालूम है कि आज यहाँ पर इमाद का पहला दिन है, इसलिए सिद्दीकी इमाद को टेस्ट करने के लिए उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है ये पता करने के लिए कि भोपाल रेलवे स्टेशन में कौन सी चीज ठीक से काम नहीं कर रही है। तब इमाद तुरंत ही उस चीज को पता करने में निकल जाता है।
जिसके बाद हम विजया नाम की एक औरत को देख पाते हैं जो कि इसी स्टेशन पर काम करती है। वो यहाँ पर सिद्दीकी साहब से कहती है कि आज उसकी बेटी की शादी है और उसने पहले भी उन्हें बता चुकी है, लेकिन सिद्दीकी साहब ये भूल चुके थे। लेकिन वो उससे कहते हैं कि वो उसकी शादी में जरूर पहुंचेंगे। थोड़ी देर के बाद इमाद यहाँ पर आता है और वो सिद्दीकी सर से कहता है कि मुझे मालूम चल गया है कि भोपाल रेलवे स्टेशन में कौन सी चीज बिल्कुल ठीक से नहीं चल रही है, वो है कम्युनिकेशन लाइन, जो कि आंसर बिल्कुल सही था। साथ ही इमाद सिद्दीकी सर से ये भी कहता है कि एक चीज और है जो कि ठीक से काम नहीं कर रही है, और वो है आपकी घड़ी, जो कि 2 मिनट आगे है। तो सिद्दीकी सर यहाँ पर इमाद को देखकर पूरी तरह से समझ जाते हैं कि ये आदमी बहुत काम का है। जिसके बाद हम गैस लीक होने के 13 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है और आगे हमें बताया जाता है एक लुटेरे के बारे में जिसने बहुत ही तबाही मचा रखी है, हर जगह पर लूट मचा कर रखी है। और हाल ही में एक स्टेशन पर वो एक सूटकेस की चोरी की प्लानिंग भी कर रहा है। उसका साथ कुछ बच्चे भी देने वाले थे जो कि इसी रेलवे स्टेशन के थे। तो बच्चे जो है वो उस आदमी के पास पैसे लेने के लिए चले जाते हैं। वो आदमी सूटकेस को नीचे रख देता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़का उसे बताता है कि पुलिस चारों तरफ है। तो लुटेरा रुक जाता है और जब वो अपनी चारों तरफ नजरें घुमाकर देखता है तो वो देखता है कि सचमुच ही पुलिस उसे देख रही है और एक पुलिस वाले ने लुटेरे को पहचान लिया था। इसलिए वो लुटेरे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पर लुटेरा जो है वो उस आदमी को धक्का मारकर यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि दरअसल में ये लुटेरा जो है वो आरपीएफ की वर्दी में रहता है। यहाँ पर वो एक अकाउंटेंट के पास था और वो उससे एक रजिस्टर लेता है जिसमें लिखा हुआ था कि कौन से स्टेशन में सबसे ज्यादा पैसा है। तो यहाँ पर उसे पता चलता है कि भोपाल जंक्शन में कम से कम 1 करोड़ के आसपास रुपए है। तो वो तुरंत ही भोपाल रेलवे स्टेशन जाने का प्लान बना लेता है। जिसके बाद गैस लीक होने के 4 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम इमाद को मोहम्मद अंसारी की वाइफ से बात करता हुआ देख पाते हैं। दरअसल इमाद ने उनसे वादा किया है कि वो इन्हें अपने दोस्त मोहम्मद अंसारी का इंसाफ जरूर दिलाएगा और मोहम्मद अंसारी की वाइफ आज रात गोरखपुर एक्सप्रेस से भोपाल आने वाली है। तो जिस टेलीफोन से इमाद बात कर रहा था वो टेलीफोन कमरुद्दीन के घर का है। कमरुद्दीन की वाइफ यहाँ पर इमाद को कहती है कि गैस कभी भी लीक हो सकती है। कमरुद्दीन की वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए उन्होंने एक मास्क को कमरुद्दीन के घर पर रख दिया था। जिसके बाद हम कमरुद्दीन को देख पाते हैं जो कि कार्बाइड फैक्ट्री में था। जैसे ही मिस्टर एंडरसन अपने घर जाते हैं तो कमरुद्दीन तुरंत ही उनके ऑफिस में घुसता है और वहां से सारी फाइल की डुप्लीकेट फाइल बना लेता है और तुरंत ही केसबानी के पास कॉल करके उसे बता देता है सब कुछ जो कि उन्हें जानना था। आगे कार्बाइड फैक्ट्री में हम एहसान नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जिसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था जिसे ज्यादा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है। उसे सिर्फ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन यहाँ पर वो लड़का लेट आया हुआ था इसलिए एहसान उसे चिल्ला रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पर पानी का बल्ब खोल देते हैं। जिसके बाद गैस लीक हो जाने के 3 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि सिद्दीकी जो है वो यहाँ पर विजया के घर पर पहुंच चुका था जहाँ पर की सोहानी की शादी है। सोहानी दरअसल में पढ़ने में बहुत तेज है और वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रही है, इसलिए सिद्दीकी सर हमेशा उसे मोटिवेट करते रहते हैं। तो आगे हम इमाद को देखते हैं जिसे की काम मिला था लोको सेट में, जहाँ पर कुछ वर्कर्स का मानना ये था कि यहाँ पर लोग ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती है। लेकिन जब यहाँ पर वो इमाद को टेस्ट करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि इमाद को पहले से ही सब कुछ आता है। आगे हम देखते हैं कि फैक्ट्री में एहसान देखता है कि पानी लीक हो रहा है, लेकिन ये आम बात है क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती है। लेकिन जब यहाँ पर वो इमाद को टेस्ट करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है वर्कर्स का मानना ये था कि यहाँ पर लोग ऐसे ही मुंह उठाकर आ जाते हैं, उन्हें ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती है। लेकिन जब यहाँ पर वो इमाद को टेस्ट करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि इमाद को पहले से ही सब कुछ आता है। आगे हम देखते हैं कि फैक्ट्री में एहसान देखता है कि पानी लीक हो रहा है, ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती है। लेकिन जब यहाँ पर वो इमाद को टेस्ट करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि इमाद को पहले से ही सब कुछ आता है। आगे हम देखते हैं कि फैक्ट्री में एहसान देखता है कि पानी लीक हो रहा है, लेकिन ये आम बात है क्योंकि ऐसा अक्सर होता रहता है। लेकिन इसे वो लोग इग्नोर कर देते हैं और चाय पीने के लिए चले जाते हैं। हालांकि ये प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जिसके बाद हम सिद्दीकी सर को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर उसी लुटेरे से मिलते हैं जो कि आरपीएफ की वर्दी में था। वो यहाँ पर सिद्दीकी सर से कहता है कि एक बहुत बड़े लुटेरे की हम तलाशी कर रहे हैं। तो हाल ही में उन्हें खबर लगी है कि वो लुटेरा जो है वो भोपाल रेलवे स्टेशन आने वाला है और आपकी तिजोरी को लूटने वाला है। तो अगर आप थोड़ा कोऑपरेट करें तो हम उस लुटेरे को पकड़ सकते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे उस तिजोरी के आसपास रहने दिया जाए। तो सिद्दीकी सर कहीं न कहीं उसकी बात से पिघल जाते हैं और वो उसकी बात को मान लेते हैं। जिसके बाद लुटेरा खिड़की से देखता है कि स्टेशन मास्टर सिद्दीकी जो है वो पैसों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रहे होते हैं और ये सब कुछ लुटेरा साफ साफ देख रहा होता है। तो अब गैस लीक होने के 9 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर की कार्बाइड फैक्ट्री में अचानक से कुछ प्रॉब्लम आने लगती है और तापमान और प्रेशर दोनों ही अचानक से बढ़ने लगते हैं। यहाँ पर वो एहसान को खबर करते हैं, लेकिन एहसान जो है वो तो चाय पीने में बिजी था और वो कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। अब एहसान लाइन पर नहीं था, इसलिए वो खुद ही एमआईसी टैंक को चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि अगर एमआईसी टैंक गर्म हुई तो समझ लो कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी होने वाली है।
जब वो उसे चेक करते हैं तो उसे मालूम चलता है कि ये टैंक बहुत ज्यादा गर्म है। तब तुरंत ही मिस्टर कमरुद्दीन को इस बारे में खबर की जाती है और कमरुद्दीन दौड़े चले आते हैं कार्बाइड फैक्ट्री में। सुबह एहसान जो है वो चाय पीने में बिजी था, तभी एक वर्कर के द्वारा उसे मालूम चलता है कि कुछ जगह से गैस जो है वो लीक हो रही है। तब कमरुद्दीन को मालूम चलता है कि उन्होंने पानी को 3 घंटे से लगातार खोल कर रखा है। पानी लीक भी हो रहा था लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया था। ये सुनने के बाद कमरुद्दीन पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसे ये एहसास हो गया था कि ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे पहले वो लोग पानी के बल्ब को बंद करेंगे और उसके बाद प्रेशर को। लेकिन गैस अब पूरी तरह से लीक होना शुरू हो गई थी। पूरी की पूरी फैक्ट्री में हड़कंप मच चुका था। लोग बुरी तरह से इधर उधर भागे जा रहे थे, लेकिन जैसे तैसे करके कमरुद्दीन जो है वो पानी के बाल्ब तक पहुंच चुका था और उसने वो पानी का बाल्ब बंद कर दिया था। अब बंद करना था गैस के प्रेशर को, लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके सामने ही वर्कर्स जो है वो दम तोड़ रहे थे। लेकिन जैसे तैसे यहाँ पर कमरुद्दीन जो है वो हिम्मत जुटाते हुए वहां तक पहुंच तो जाता है, लेकिन उसकी हालत बहुत ही ज्यादा पतली हो चुकी थी, क्योंकि गैस जो है वो कमरुद्दीन के अंदर घुस चुकी थी। वो MIC टैंक तक पहुंचता है, जहां की सतह बुरी तरह से गर्म हो चुकी थी। जब वो प्रेशर को बंद कर रहा होता है तभी अचानक से MIC टैंक फट जाते हैं, जिसकी वजह से कमरुद्दीन की तुरंत ही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ भोपाल की विभिन्न जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि आज विजया की बेटी की शादी है और वो बहुत ज्यादा खुश है। दूसरी तरफ इमाद का आज रेलवे में पहला दिन है और वो भी बहुत खुश है। साथ ही हमारा लुटेरा भी चोरी करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।